ये बेटा देखो, आज हमें टेंसेस को ना, चार जो टेंसेस जितने भी टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके भी जो सब टाइप है, आज सबकी डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं और एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। आपको रिवीजन करनी हो तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। टेंसेस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक मीनिंगफुल सेंस। हाँ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक मीनिंगफुल सेंस, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी जो क्या बनाए, एक कंप्लीट मीनिंग दे। मान लो मैंने बोला आई एम अ गर्ल, क्या इसका मतलब निकल रहा है मैं एक लड़की हूँ? गर्ल एम आई अ, क्या इसका मतलब निकला? नहीं निकला। तो मतलब जो मैंने बोला है आई एम अ गर्ल, मैंने बोला आई एम अ गर्ल, अब मैंने बोला गर्ल एम आई, दोनों में से किसको आप सेंटेंस बोलोगे? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये सारे क्या है? एक एक वर्ड है। ठीक है, जो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए हैं, इनको मिल के ये क्या दे रहा है? एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? और इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिले, बताइए। तो यहाँ पे ना सब्जेक्ट ही है, लेकिन कहीं भी कुछ भी लग गया है, ना कोई वर्ब की फिक्स प्लेस है, ना कोई ऑब्जेक्ट की किसी की फिक्स प्लेस नहीं है। तो सेंटेंस होने के लिए दो चीज होती है। क्या चीज जरूरी है? एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? वो एक मीनिंगफुल सेंस है। क्या दे? क्या दे? वो एक मीनिंगफुल सेंस है। इतनी बात समझ आ गई? तो सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो। कैसे अरेंज हो बेटा? एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेंटेंस बोल देते हैं। अब सेंटेंस की ना एक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी फ्रेम। कैसे होती है? पहले आता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आपको पहले क्या मिलेगा? एक सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? एक सब्जेक्ट। फिर आता है आपका वर्ब। क्या आता है बेटा? और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या आता है? क्या होते हैं ये सब आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन? ये बताएगा मुझे। नाउन क्या होता है? मतलब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और फीलिंग। मतलब नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, किसी भी एनिमल का नाम। क्या बोला मैंने? नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनिमल। क्या लिखा है मैंने? नेम ऑफ एनिथिंग। जैसे कि क्या क्या है बताओ मुझे? जैसे कि किसी इंसान का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, और प्लेस को आगे और किसी थिंग का नाम, और किसी भी तरीके की फीलिंग को अगर आप एक नाम बोलते हैं ऐसा तरीके का, बस नहीं भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये नाम है। जैसे कि मेरा नाम ज्योति, मैं एक नाम। आपका नाम कुछ भी होता है, नाल, आर्यन, कुछ भी कह लो, ये सब क्या है? एक नाम। कैट, ये भी एक नाम। हम कहाँ रहते हैं? हम फरीदाबाद में रह रहे हैं। फरीदाबाद में भी कहाँ? राजीव नगर में रह रहे हैं। तो फरीदाबाद नाम भी क्या है? एक नाम। राजीव नगर भी जो मैंने बोला वो भी क्या है बेटा? एक नाम। और ले लो एग्जाम्पल, किसी एनिमल का नाम बता दिया, कैट, और किसी थिंग का नाम ले लो, ये क्या है? मरकत, ये भी क्या है? एक नाम। बोर्ड है, ये भी क्या है? एक नाउन। अब नाउन के भी कुछ टाइप होते हैं, उस पर डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें टेंसेस से फोकस करना है। नाउन के टाइप्स की डिटेल मैंने आपको पहले पढ़ा दी, बस एक इंट्रो दे दी शॉर्ट। अब प्रोनाउन क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, अब ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल, हमें बार बार तो नहीं बोलेंगे ज्योति ने ये किया, ज्योति ने वो किया, इस बच्चे ने वो किया, उसका नाम तो नहीं लेकिन तुम क्या वो है लड़का ऐसे करता। मैंने बोला तुम बोल बताओ, किसी बार बताओगे कि मुझे ट्यूशन जो इंग्लिश पढ़ाती है वो ज्योति दीदी है, वो ऐसे पढ़ाती है, वो वैसे पढ़ाती है। क्या तुम बार बार मेरा नाम ले रहे हो? ज्योति दीदी नहीं, इसलिए तुमने क्या बोला? वह बोला। हिंदी में बोला तो वह बोला, और इंग्लिश में बोला तो आपने क्या बोल दिया? शी बोल दिया। तो आपने मेरा नाम बार बार लेने की बजाय, मतलब नाउन को बार बार लेने की बजाय आपने कोई एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया। क्या किया बेटा? जैसे वह, मैं, तुम, हम, वे, हम सारे, हम लोग, वे लोग, ये सब क्या है? प्रोनाउन। क्या ये सारी चीजें प्रोनाउन? बात समझ आ गई? तो प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स which are used in place of noun। ऐसे वर्ड जो किसकी जगह पे इस्तेमाल हो? नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे कि क्या लगा सकते हैं हम? ही आ जाता है लड़कों के लिए, शी आ जाता है लड़कों के लिए, आई आ जाता है मेरे खुद के लिए, और यू
यू आएगा तुम तुम्हारे लिए। बात समझ आ गई? ये होता है बी मतलब हम, जब बहुत सारे लोग। तो ये किसके लिए आता है? लड़कों के लिए। शी किसके लिए आता है? लड़कियों के लिए। आई किसके लिए आता है? मैं, स्मृति में रही। यू मतलब तुम दिखाना है तो यू आ जाएगा। देखो इंग्लिश में ना और हिंदी में तुम और आप बोलते हैं ना, पर इंग्लिश में हम दोनों को दिखाने के लिए हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको तुम बोला हो या आपको आप बोलो। हम हिंदी में तो बोल देते हैं बड़ों को आप और छोटे को तुम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप किसी को तुम बोलना है या आप बोलना है, आप यू का ही इस्तेमाल करो। बात समझ आ गई थी? तो एक बार सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आ रही है, इतनी बातें क्लियर अच्छे से। अब आते हैं वर्ब। इस पे आ जाते हैं बेटा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब में वर्ब मतलब क्या है? जो भी एक्शन वर्ड्स है। वर्ब मतलब क्या बोल दिया मैंने? एक्शन। वर्ब क्या है बेटा? एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? वर्ब बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो आप करते हैं, जैसे कि खाना खाना, ईट करना, फ्राई करना, यानी बोलना, वर्ड्स फ्राई करते हैं। ठीक है, किसी को चिल्लाना भी वो भी एक वर्ब है। शाउट करना किसी पे, ठीक है, रोना, क्राई करना, लाफ करना, हंसना, ये सब क्या है? एक वर्ब है। तो एक्शन वर्ड्स को हमने क्या बोल दिया? वर्ब। क्या बोल दिया? और जो ये वर्ब है ना, ये भी एक वर्ब के भी टाइप होते हैं उसमें। पहले समझ आ गया वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, जैसे क्राई करना, फ्राई करना, लर्न करना, ईट करना, ये सब क्या है? वर्ब। अब वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होंगे? देखो वर्ब के टाइप बहुत सारे होते हैं, और समझने के लिए बस हम क्या करेंगे, वर्ब को मैं आपको दो में क्लासिफाई कर देती हूँ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और कौन सी? मैं यहाँ पे कर देती हूँ। वर्ब की बेसिकली दो हो गया मैंने, एक मैंने बोल दिया हेल्पिंग वर्ब, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और एमबी मतलब हेल्पिंग वर्ब। अभी याद करो जिसको अभी तक याद नहीं है। इज और बताओ है। इतनी बातें क्लियर? मेन वर्ब कौन सी? कोई भी ट्राई करना, डांस करना, जो भी कोई भी वर्ब डांस। और बताओ कुछ? स्टडी करना, रन करना, रनिंग नहीं बोल सकती ना, रन बोलो। टीच करना, आईएनजी लगाने से आप एक टेंस भी बता दे रहे हो कि वो काम वो कर रहा है। हमें मेन वर्ब बोलना है। ठीक है, तो देखो क्लियर है। वर्ब के भी दो टाइप एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या? इज आर, मार, वाज, वर, हैज, हैड, ये सब। मेन वर्ब तो बता रहा है कि वो क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट। पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके बारे में बताते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? अब आप सब्जेक्ट और क्या बताते हैं बेटा? कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसके टेंस के बारे में बताते हैं। पहली चीज क्या बताएंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और दूसरी चीज क्या बताएंगे? टेंसेस का आइडिया देंगे कि प्रेजेंट टेंस में काम हुआ है, पास्ट टेंस में काम हुआ है, या किस टेंस में काम हुआ है। कितनी बातें क्लियर? ठीक है, तो आपको ये वाली बात पूरी अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमें ये डिटेलिंग दे कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है कहाँ पे कर रहा है। जैसे ही इज रनिंग इन द पार्क, तो ही तो प्रोनाउन हो गया, मतलब वो सब्जेक्ट है। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस देखते हैं, मैंने लिखा ही इज रनिंग इन द, अब ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ही क्या है? एक प्रोनाउन है। और इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, है ना? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और रनिंग क्या है? मेन वर्ब। अब कहाँ पे रन कर रहा है? पार्क में कर रहा है ना, तो पार्क क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। पार्क क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अब ये सब बीच में क्या है? समझे कैसे? पहले हम ये तीन चीज समझे थे, आपको समझ आ गई अच्छे से एकदम? ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब अच्छे समझ आ गया ना? ठीक है, देखो तो हमने टेंसेस का, मैंने आपको एक सेंटेंसेस का आपको मैंने बेसिक को बता दिया। क्या क्या आ रहा था उसमें, जरा बोलो एक बार। सब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट और बारी थी, और ऑब्जेक्ट आ रही थी। ये तीन चीजें आ रही थी, तो इसमें दिक्कत नहीं। अभी तक देखो वर्ब में ना, सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा था आपके पास? नाउन और प्रोनाउन। और वर्ब में दो चीज आ रही थी, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, क्या आ रहा था बेटा? ऑब्जेक्ट में क्या था? जो हमें सब्जेक्ट की क्या थे? डिटेलिंग दे रहे। सब्जेक्ट कहाँ पे काम कर रहा है, ये था ना, ये शॉर्ट में। अब इसको छोड़ो, अभी ये समझो, इनके बीच में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आ सकती है, जरा समझो, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में
सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और आर्टिकल आ सकता है। क्या आ सकता है? Article. जैसे ही इज अ डॉक्टर, देखो ध्यान से, ए आ गया तो ए क्या है? एक आर्टिकल है। क्या है? Article. तो इनके बीच में आपको क्या आ सकता है? ये दो चीजें आपकी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है या फिर आपका आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है बेटा? ए and एंड और ना। और no article. इसको भरने का तरीका क्या होता है? आता है सबको? हाँ. ए कहाँ लगाते हैं? एन कहाँ लगाते हैं? गूगल के बाद। यहाँ पे आपको अ की आवाज है, आ की आवाज है, ई की साउंड है, बड़ी ई की आए, छोटी ए की आए, बड़े ए की आए और ओ ऊ आओ। ठीक है, इनकी अगर आपको साइन, जैसे मैंने भी लिखा है एप्पल, क्या लिखा मैंने? Apple. तो यहाँ पे ई लगाओगे कि एन लगाओगे? एन एप्पल, एप्पल। देखो ना किसकी साउंड आ रही है? ए की आ रही है, मतलब उसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मैंने लिखा आइसक्रीम, Ice-cream. N लगा देंगे. क्या लिखा मैंने? Ice-cream. आइसक्रीम। आई से आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ गई, मतलब ए रहेगा कि एन रहेगा? N. और दा कहाँ लगता है बेटा? दा लगता है यूनिक चीजों के आगे। कहाँ लगता है? Line के आगे. दा लगता है गांधी एयरपोर्ट. यूनिक चीजों के आगे। दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, इंडिया गेट, इन सबके आगे क्या रहेगा? The Black Taj Mahal. ताज रहेगा। ये बातें क्लियर? Yes. अब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ना बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली क्या आती है आप देखते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा इधर लिख दूँ, ठीक है? पहला आपका प्रीपोजिशन आ सकता है। क्या आ सकता है? Preposition. दूसरी चीज आपकी आर्टिकल आ सकती है। ये बातें क्लियर? प्रीपोजिशन और आर्टिकल। देखो आर्टिकल अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ आए जरूरी नहीं, यहाँ आए, यहाँ आ रहा है और यहाँ आए, दोनों जगह भी आ सकता है, एक जगह भी आ सकता है। आर्टिकल अगर यहाँ आ गया तो यहाँ ऐसा कोई गारंटी नहीं है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई लिव इन द पार्क, लास्ट में आ गया, पहले तो नहीं आया। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि दोनों जगह आ जाता है, आगे भी आ जाता है और पीछे में भी. ठीक है। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या होता है? जो मुझे ना लोकेशन, टाइम, इनका आइडिया है सब्जेक्ट के बारे में, लोकेशन, टाइम का। जैसे मुझसे बोला कि आई लिव इन द पार्क, मैं कहाँ रहता हूँ? पार्क में. इन क्या बताया? मैं पार्क के अंदर रहता है, बता रहे ना जगह क्या बता रहे, कहाँ उसके अंदर रह रहा है। तो इन क्या बता रहे बेटा आपको? देखो आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? सारी चीजें आगे जैसे मैंने बताई थी आपको। अब देखो एक और आर्टिकल, एक और प्रीपोजिशन लेकर आते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्या लिखा मैंने? द कैट इज सिटिंग ऑन दी टेबल। ध्यान से देखो, अब द कैट क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब, ठीक है। ऑन मतलब उसके ऊपर बैठी, बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट आपका बैठा है वो कहाँ बैठा है? टेबल के पर बैठा है। मान लो अगर ये टेबल है तो उसके यहाँ ऊपर बैठा है। तो ऑन हमें क्या बता रहा है? यही बता रहा है। ऑन क्या बैठा है यहाँ पे? उसके बाद क्या लग गया? और ये क्या है? कहाँ बैठा है? टेबल बैठा है ना। और कैसे बैठा है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, कहाँ बैठा है? ये डिटेलिंग देगा तो कौन होगा? प्रीपोजिशन। क्या आपको इतनी बातें समझ आएगी? और एक्स्ट्रा अब आप आराम से टेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ना ये जो वर्ब है ना उसको हेल्प आपको भरना आना चाहिए। कौन सी चीजें सिंगुलर होती हैं और कौन सी चीजें प्लूरल होती हैं। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सब्जेक्ट का कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है? और सिंगुलर और प्लूरल, मुझे लगता है आपको यही पहचानना नहीं आएगा, आप हमेशा गलती करते हो। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है? कोई भी सिंगुलर मतलब एक चीज, कोई भी चीज वन हो, कितनी हो नंबर में? वन हो। और प्लूरल मतलब वो नंबर में कैसा हो? मोर देन वन। वन कहने का मतलब जैसे मेरा नाम, मैं अकेली, मतलब मैं सिंपल, मेरा नाम आएगा तो मैं सिंगुलर हूँ कि प्लूरल हूँ? अब मेरे साथ किसी और का नाम ऐड करूँ, मैंने कुछ भी बोल दिया, मान लो ज्योति एंड किसी बंदे का नाम, मान लो ज्योति एंड शिवा बोल, तो ज्योति एंड शिवा मेरे साथ दो, मैं और शिवा आ गए, तो यहाँ तो होगा तो हम कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। कैसे हो गए? हम में भी एक नहीं आता, बहुत सारे लोग आते हैं, ये भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। वे लोग, ये भी क्या है? प्लूरल है। तो जब भी किसी का नंबर एक रहेगा तो उसे आप सिंगुलर कह दोगे, और जब किसी का नंबर एक से ज्यादा रहेगा तो आपसे क्या बोल दोगे बेटा? अब सिंगुलर के लिए क्या लगता है? ही लग जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर किसे कहोगे? भी। शी भी क्या है आपका सिंगुलर, और ही किसके लिए लगता है? लड़के के लिए। और शी लगता है, ये बॉय का साइन होता है, जैसे बेबी का होता है, और यह समझने के लिए बता देंगे। ठीक है, ये मेल के लिए और ये
ये बात क्लियर? अब इधर देखो, और किसी का भी नाम किसी एक इंसान का आज समझ आ गई। ये सब क्या है? सिंगुलर। प्लूरल में क्या क्या आएगा? जल्दी बताओ। एक से ज्यादा लोगों का नाम, नेम मोर देन वन, ठीक है। और वी हो सकता है, और बताओ ये हो सकता है, यू हो सकता है, योर और भी ठीक है। और लेकिन बीच में आता है आवर। पॉसेसिव वाला नहीं। हाँ इधर देखो, बी ये हो गया। अब इसके बाद ना एक समझो आई का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। आई थोड़ा यूनिक करता है। आई के साथ प्रेजेंट में इस जमाने में हमेशा एम लगता है। क्या लगता है? हमेशा वॉज और वर की बात करोगे तो हमेशा वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ वही क्या रहेगा? सिंगुलर के साथ ये रहेगा, और प्लूरल के साथ वर लगता है। आई का थोड़ा प्लूरल अलग होगा। आई मन मौजूद, आई का हैज और हैव के साथ हमेशा है। क्या लगता है बेटा? इस जमान के साथ हमेशा एम रहेगा। वॉज और वर लगाना है तो हमेशा सिंगुलर के साथ वॉज लगाना, और प्लूरल के साथ क्या लगाओगे? वर। लेकिन आई के साथ हमेशा हैज और हैव में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगता है? हैव ही लगता है। बात समझ गए मेरी? अब मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ क्या है। आप मैंने लिखा है यहाँ आई लिखा है। क्या लिखा है? आपको अभी इसमें इज एम आर में से क्या बोलना है? इज एम आर में से अगर आई के साथ बोलोगे तो क्या लगाओगे? इज एम आर में से एम लगाओगे ना हमेशा। क्या लगा दोगे? अब ना वॉज और वर में से लगाओ। क्या लगाओ? आई के साथ वॉज और वर में से क्या लगेगा? हमेशा वॉज रहेगा। आई वॉज। अब आई के साथ हैज और हैव में से बताओ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? हैव। इतनी बातें क्लियर? अच्छे से एकदम। अब एक और चीज देखो, मान लो ही है, ही के साथ इस एम आर में से क्या लगाओगे? मैंने बताया नहीं, लेकिन थोड़ा ट्राई करो। इस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ समझो, सिंगुलर मैंने बता दी क्या होते हैं। अब इनमें से सिंगुलर कैसे पता लगेगा क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है? हेल्पिंग फॉर्म में कैसे पता लगेगा कि सिंगुलर क्या है? सिंगुलर के साथ अब इज एम आर की बात करें तो इज आता है, और क्या आता है? और इसमें क्या आ जाता है? आर आ जाता है। क्या आता है? वॉज आता है सिंगुलर के लिए, और वर आता है हैज में से हैज आता है सिंगुलर के लिए, और हैड भी आता है। और इसमें क्या आएगा? हैव और हैड। समझ आ गई बात? अगर मान लो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा और चूज करनी बोलते हैं, इज दिया है तो इस लगा दो इस जबान में से, और वॉज और वर में से क्या रहेगा? वॉज। और हैज और हैड होता है। हैड होता है क्या होता है? चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लग रहा होता है बेटा? हैड ही लग रहा होता है। ये वाली बात समझ आ गई अच्छे से एकदम? ठीक है बेटा, जो बेसिक डिटेलिंग आपको टेंसेस करने के लिए चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। अब टेंसेस करने के लिए देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना है आपको? क्योंकि सिंपल टेंस में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का बहुत काम आने वाला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो आपको एक चीज आनी चाहिए, यही भी देती हूँ। फॉर्म्स और आपको क्या करनी है? याद करनी है। ये आपको लर्न करनी है कि इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। अब स्टार्ट करते हैं टेंसेस की आदत। टेंसेस क्या होता है कोई बताएगा? जो टाइम बताता है। नहीं, Which sentence denoted the time? और कुछ जब कोई Time and place. कब होता है? कब हो रहा है, किस समय हो रहा है? ऐसे वर्ब या ऐसे वर्ब के वो मतलब ऐसे वर्ब का वो रूप जो हमें ये बताता है कि जो भी आपने काम किया है, जो भी एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, वही होते हैं टेंसेस। जो हमें ये बताए, समय का बताए, समय जो काम हुआ है, जो भी काल हुआ, जो काल है, काल के बारे में मतलब टाइम के बारे में आइडिया है कि जो भी आपने काम किया है अभी किया है, बहुत पहले कर लिया है या आने वाले समय में करूँगी। जो आपको किसका आइडिया दे? टाइम का आइडिया दे कि जो भी आपने वर्क किया है वो कब किया है, व्हेन। ठीक है, टाइम का मतलब टेंस एक तरीके से काल का बताए। कहते हैं ना हिंदी में काल, वही टेंस। मतलब अपना काम प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, या फिर फ्यूचर में करूँगी, यही होता है यहाँ पर टेंस। वाली बात समझ आ गई? अब मैं टेंसेस के मेनली बेसिकली तीन टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तीन टाइप क्या है टेंसेस के? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आना क्या है? पास्ट टेंस। Future और थर्ड क्या है? tense. Future tense. फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपको क्या बताता है कि जो भी आपने काम किया है वो अभी इसी समय में चल रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है, मतलब अभी। तो इसमें हिंदी में कैसे बताना, उसमें आपको है मिल जाएगा। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो है वगैरह आ रहा है, तो ये आपको कैसा टेंस है? प्रेजेंट, काम अभी चल रहा है,
वो काम एट द मोमेंट, वो काम अभी इसी मोमेंट में क्या कर रहा है, वो काम अभी हो रहा है। अब पास्ट टेंस क्या होता था, वो काम कैसा हो गया, वर्क इज कंप्लीटेड, काम कैसा हो गया, पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका है। और फ्यूचर टेंस में क्या हो जाता है कि इट विल बी, ये होगा, या फिर फ्यूचर में कभी ना कभी वो काम, इन फ्यूचर आपको काम क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो बेसिक एक आइडिया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर तीनों टेंस के ना फर्दर सब टाइप होते हैं। क्या होता है फर्दर, कितने कितने होते हैं, और चार चार पहला क्या आता है आपका सिंपल टेंस, जस्ट बोल है इंडिफरेंट, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या है, और एक और परफेक्ट टेंस, चौथा क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम बोल देते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट। ये बातें क्लियर अच्छे से एकदम। अब ना समझो, अगर प्रेजेंट टेंस तो सिंपल प्रेजेंट लगा दो आगे, पास्ट टेंस तो सिंपल पास्ट लगा दो आगे, और फ्यूचर तो आगे क्या लगा दो, सिंपल, इसमें क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका नाम बनाओ सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इसमें सब क्या ऐड कर दोगे, फ्यूचर ऐड कर दो, चारों टाइप इतने नाम क्लियर होगा सबको अच्छे से एकदम। अब ना यही समझ लेते हैं कि ये टेंसेस किसके बारे में बताएं। सिंपल टेंस आपको ये बताएगा, सिंपल टेंस किसी का प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, कि जो भी काम हुआ है, अगर प्रेजेंट टेंस में हुआ है तो जो भी वर्ब है या जो भी काम है, ठीक है। इधर देखो, अब आपको कोई भी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल टेंस में क्या होता है, जो भी वर्क है इसी मूवमेंट में चल रहा है, समझो। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करो तो वो काम अभी आप कर रहे हो, इसी मूवमेंट में कर रहे हो। जब मैं पास्ट की बात करूँगी तो वो काम आपने जस्ट मतलब पहले खत्म कर दिया, जस्ट नहीं किया, बहुत पहले खत्म कर दिया। मैंने खाना खाया, कब खाया नहीं पता चला, मैं खाना खाती हूँ, खाती हूँ मतलब मैं अभी इसी मूवमेंट में क्या कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, इसीलिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल पास्ट की अगर बात आएगी तो मैंने खाना खाया, मतलब मैंने खाना बहुत पहले से कंप्लीट कर लिया, तो वर्क होगा ना बहुत पहले कंप्लीट हो गया होगा, बहुत ही पहले, लॉन्ग अगो वर्क वो क्या हो गई है कंप्लीट। फ्यूचर में क्या होगा, वो फ्यूचर में आप करने वाले हैं। और इसमें ना मोस्टली आपको टाइम देता है कि इट विल बी रेन, जल्दी बारिश होने वाली होगी, मतलब वो ना आपको ये बताएगा कि सिंपल फ्यूचर में कि जो भी काम होने वाला है उसमें आपको एक फिक्स टाइम जरूर देता है। हम ना अगले मंडे को बनारस जाएंगे, वी विल गो टू द बनारस नेक्स्ट मंडे, एक टाइम पीरियड दे देगा कि आप नेक्स्ट मंडे कहाँ जाने वाले हो, बनारस जाने वाले हो। तो मोस्टली सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, एक टाइम के साथ फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाती है। बात समझ आ गई इतनी, ठीक है। आप कंटिन्यूअस टेंस में आ जाओ। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो भी आपका वर्ब है वो भी चलता जाता है, क्या होता है वो वर्ब, मतलब वो वर्ब अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। प्रेजेंट टेंस में तो अभी हुआ है, पास्ट टेंस में भी था, तो पास्ट टेंस में वो काम चल रहा था, मैं खाना खा रहा था, पास्ट टेंस में काम बता रहे हैं कि वो काम अभी चल रहा था लेकिन पास्ट टेंस में होगा। मैं खाना खा रही हूँ, मतलब मैं इसी मोमेंट में वो काम अभी भी कर रही हूँ, बात समझा रही मेरी। और फ्यूचर टेंस में वो काम कर रही होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इन फ्यूचर वो वाला काम करेगी, लेकिन वो कर रही है, मतलब कंटिन्यूएशन में पीछे। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो भी आपकी वर्ब है वो भी जस्ट कंप्लीट, अगर इसमें रहेगी तो इसी मूवमेंट में, जस्ट अभी हाल फिलहाल में मैं काम कर चुकी हूँ, जस्ट इसी मूवमेंट में आपको काम कर चुकी हूँ। इसमें क्या था, अभी वो मैं खाना खाती हूँ, आप वो काम अभी कर रहे हो, खाती हूँ से क्या पता लग रहा है कि मैं खा रही हूँ ना, मैं खाना खा चुकी हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं खाना खाती हूँ और मैं खाना खा चुकी हूँ। खाती हूँ मतलब मैं खाना अभी भी खा रही हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा खत्म होने मेरा। मैं खाना खा चुकी हूँ मतलब मैंने जस्ट अभी अपना खाना क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। मैं खाना खा चुकी थी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, मैंने अपने खाना को खाया। मैं खाना खा चुकी होंगी, मतलब थोड़ा टाइम पीरियड, थोड़ा तो थोड़ा जमाना अभी है ना, 2 घंटे बाद का फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2 घंटे बाद मैं खाना खा चुकी होंगी, हाल फिलहाल रहता है। परफेक्ट टेंस का आइडिया लगा और सिंपल टेंस में डिफरेंस कर पा रहे हो। मैंने बोला वह खेलता है, मतलब वो अभी इसी मूवमेंट में खेल रहा है, अभी कभी काम कंप्लीट हो जाएगा खेलने में, लेकिन वो अभी भी खेल रहा है, एक तरीके से खेलता है ना। आप इसको परफेक्ट में देखो, वह खेल चुका है मतलब वो अभी जस्ट अपना खेलने वाला काम कंप्लीट कर चुका है। इसमें जो भी वर्क होता है वो जस्ट वाला, मतलब अभी अभी के अभी हाल फिलहाल वाला है, समझा रही है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वो काम बहुत पहले से चल रहा है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताता है, वो काम बहुत पहले से चल रहा है, इसमें टाइम भी आता है, मतलब वो काम बहुत पहले से चल रहा है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे वह फैक्ट्री 10 सालों से बन रही है, काम तो चल रहा है लेकिन 10 साल पहले से चल रहा है। वह लगातार 2 सालों से फेल होता आ रहा है, तो मतलब अभी भी फेल हो रहा है और पहले भी 2 सालों से फेल होता हुआ आ रहा है। वो अपना काम सुबह से कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है और कल सुबह से ही काम कर रहा है, ठीक है। वो कल रात फैक्ट्री से देर से आ रहा है, कल रात और अभी भी देर आ रहा था, मतलब रात की भी बात बोल रहा है कि पास्ट टेंस में कोई काम हो रहा था लेकिन वो क्या कर रहा था, उससे भी बहुत पहले से हो रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको चारों टेंसेस का एक आइडिया लग गया होगा, अच्छे से लग गया ना, अच्छे से। देखो बेटा, अभी मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चारों सब टाइप बताए हैं, उन्हीं सब टाइप में डिटेलिंग करिए, स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए। हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। तो सिंपल टेंस के भी ये सिंपल टेंस के भी सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। कंटीन्यूअस का भी तीन होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे उसके भी तीनों टाइप होंगे। तो सबसे पहले ना इनको पहचानना सीखते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों से क्या करके पहचान। सिंपल टेंस में ना बेटा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्या नहीं आती, नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब इज एम आर बहुत अगर आप किसी सेंटेंस में लगा दिख रहा है, इसका मतलब सिंपल टेंस ना, ये मैंने बोला ही ईट, क्या बोला मैंने, और ही इज ईटिंग बोला। ध्यान से देखो दोनों से, मैंने बोला ही, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आई नहीं आई ना, तो और इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इन दोनों में से सिंपल सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, ये वाला सिंपल टेंस नहीं। कंटिन्यूअस टेंस में जाने का तरीका होता है, इसमें जो भी आपकी मेन वर्ब रहेगा वो भी क्या रहेगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आईएनजी, मेन वर्ब के साथ क्या आएगी, आईएनजी, ठीक है। तो इसको देख लिया। अब कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए क्या है, मेन वर्ब के साथ क्या आएगी बेटा, आईएनजी। मेन वर्ब क्या होता है, आता को पहचाने, मैंने लिखा कि और मैंने लिखा कि was working। मेन वर्ब क्या है, पहले ये इसमें वर्क मेन वर्ब है, जो भी काम हो रहा है उसके साथ क्या लगा मिल रहा है आपको, सिंपल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये वाला होगा कि ये वाला होगा, नीचे वाला, क्योंकि मेन वर्ब के साथ क्या लगा पड़ा है, अब परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका होता है, इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज क्या है, हैज, हैव और हैड, और दूसरी चीज है बेटा वर्ब के हमेशा इसमें क्या आती है। एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला ही हैज वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्क, तो यहाँ पे हैज भी लगा पड़ा है और वर्क भी कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड, तो मतलब परफेक्ट टेंस है। एक और देखिए, हैज वर्किंग, अब ध्यान से देखना इधर, इसमें हैज तो लगा है लेकिन वर्क के साथ आईएनजी लगा पड़ा है, तो क्या ये आपका परफेक्ट टेंस होगा, नहीं, तो ये वाला परफेक्ट टेंस नहीं होगा। अब दूसरा देखो, परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब कुछ चीजें परफेक्ट की भी आएंगी और कुछ चीजें किसकी आएंगी, कंटीन्यूअस। तो इसमें भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है क्या है, इसमें हैज है, हेड आता है, क्या आता है, हैज और हेड आता है पहचानने के लिए। दूसरी क्या देखिए कि मेन वर्ब के साथ कहीं आईएनजी तो नहीं लगी, अगर मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी तो वो आपका परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पर अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया तो आपका क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। इसमें एक और चीज आती है, वो क्या है आपका बी, क्या आता है, एग्जांपल ही हैज बीन वर्किंग हियर, वो सेंटेंस लिखते हैं ही हैज वर्कड हियर। तो मैंने लिखा है ही हैज बीन, अब हैज देखो, हैज तो यहाँ दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो बेटा हैज तो यहाँ पे भी आ रहा है और हैज यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब परफेक्ट टेंस तो दोनों, मतलब परफेक्ट टेंस तो ये वाला भी परफेक्ट है और नीचे वाला भी परफेक्ट, ये पहले वाले के लिखा है, दूसरे वाले। अब दूसरी चीज यहाँ पे ना मेन लग दिया और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गई, तो ये कौन सा वाला टेंस हो जाएगा बेटा, कंटीन्यूअस वाला। ध्यान रखो, जब भी कंटीन्यूअस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है ना, तो यहाँ पे मेन के साथ मेन वर्ब के साथ क्या आ गई, आईएनजी, इसलिए पहला वाला कौन सा टेंस हो गया बेटा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और दूसरे वाले में कोई भी नहीं है, सीधा वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड, तो ये कौन सा होगा, सिर्फ परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा बेटा, परफेक्ट टेंस। इतनी बात समझ आ गई मेरी। अब मैं आपको 4 सेंटेंस लिखती हूँ, चारों पहचान के, ठीक है, क्या देखो, आई वर्क,
I am working. I had worked. I had been working. अब ध्यान से देखो, पहला वाला कौन सा टेंस होगा? यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है? नहीं लगी। इसका मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल। तो ये कौन सा टेंस है बेटा? सिंपल। यहाँ पे वर्किंग, यहाँ पे मेन वर्ब से क्या लगा पड़ा है? आईएनजी, यानी ये कौन सा टेंस है? यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ पे भी हेड आ रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसके परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे मेन वर्ब के साथ क्या लगी पड़ी है? आईएनजी, इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, चलो अब ये देखिए। अब कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट टेंस को आप पहचान ले रहे हो, लेकिन कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट ही है, पास्ट ही है, फ्यूचर है? तो सिंपल टेंस का ही वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, कैसे पता लगेगा? पहले हम देखते हैं इंग्लिश में, लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में सिंपल वो याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज आपको याद है। प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। कौन सी फॉर्म आएगी? और अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यही चल रहा है ना। और फिर क्या आ जाएगा? आपको जो मेन याद रखना है तो यही याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फास्ट टेंस में क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आती है? वर्ब की बाकी सारी चीजें खुद ही लगा दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस क्या आ जाएगा बेटा? फ्यूचर टेंस में थोड़ा ध्यान से, वो सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल आ जाएगा। और एक और बात याद रखो, यहाँ पे ये और ये बहुत सारे मामलों में भारी होते हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं। अगर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर क्या आ जाएगा? लिखने की जो भी हाँ हिंदी में था। तो ये वाली बात समझ आ गई। अब इसका हिंदी में कैसे पहचान होगी? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। यहाँ पे हिंदी में आपको मेन वर्ब के साथ, किसके साथ बेटा? मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ क्या लगा मिलेगा? ता, ते और टी लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? ता, ते, ती। जैसे वह खाता है, वह खेलते हैं, वह खेलती है, टी लगा मिल गया। और प्लस क्या आ जाएगा? है। क्या आ जाएगा? है आ सकता है, हो आ सकता है और हूँ भी आ सकता है, और भी चीजें आती हैं ऐसे रिलेटेड। ठीक है, पास्ट टेंस में क्या आता है? मेन वर्ब के साथ, किसके साथ बेटा? मेन वर्ब के साथ आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा लगी मिलेगी और साथ में था भी लगा मिलेगा। था, थे और इतनी बातें क्लियर। अब एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें देखो मेन वर्ब के साथ क्या लगा मिलेगा? गा, गे, गी। क्या लगा मिलेगा बेटा? गा, गे और गी मिलेगा। पहले हिंदी का एग्जाम्पल मैंने लिखा, वह खाता है, वह खाया, वह खाई, वह खाए, वह खाएगा, ध्यान से देखो। और खाता है, मेन वर्ब तो खाना है, मेन वर्ब क्या है? खा। यहाँ पे क्या लगा पड़ा है? ता। क्या लगा पड़ा है? कहाँ कहाँ था? देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? अब यहाँ पे देखो खाना क्या है? वो मेन वर्ब है। यहाँ पे आपकी मात्रा लगा, क्या लगा बेटा? और आपकी मात्रा किसमें लगता है? सिंपल पास्ट। तो ये आपका सिंपल पास्ट है। अब यार ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगा है? ई की मात्रा। क्या लगा पड़ा है? और आपकी मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा किसमें लगता है? पास्ट में लगता है। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया? सिंपल। देखो ए की मात्रा लगा, कौन सी मात्रा लगा है? तो ये कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट में। स्टार्ट। देखो वो खाएगा, क्या लगा पड़ा है? मेन वर्ब के साथ गा। गा किसमें आता है? अब ध्यान ना, इधर ध्यान, यहाँ पे ना आपकी मात्रा भी लग रहा है, लेकिन खाए ही तो सिर्फ वर्ब है, खाना ही तो वर्ब है, उसके साथ एक्स्ट्रा गा लगा पड़ा, उसको पास्ट टेंस करना ही होता तो वो खाया बनता। क्या बनता? और जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो आपकी मात्रा लगी तो ये पास्ट के लिए, याद रखो कि गा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, खाए के बाद लगा पड़ा है। खा वैसे एक वर्ब है और उसके बाद लगा पड़ा है गा। अगर इसको पास्ट टेंस होना होता तो ये खाया होता। क्या होता? खाया, खाए या खाई, इसकी तरह। अगर वो फ्यूचर टेंस होगा तो खाएगा भी, क्या बनेगा? जैसे वो लाया, पास्ट टेंस है, लाएगा, तब भी आपकी मतलब लग रही, लेकिन गा भी तो ऐड हो रहा है। ये तो देखो ध्यान से, एक मैंने बोला लाया और एक मैंने बोला लाएगा, तो यहाँ पे देखो आपकी मात्रा ऐड हुई है यहाँ, लेकिन गा के साथ ऐड हुई है। तो
तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। की बात समझ आ गई। अब कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाए। कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या था, मेन वर्ब के साथ क्या आएगी बेटा, वर्किंग, डांसिंग, फीलिंग, रनिंग, कुछ नहीं, और में आईएनजी रहेगा। प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट इज एम आर आता है, इज एम आर इज आता है सिंगुलर के लिए, आई के साथ हमेशा एम आता है, और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। प्लस मेन वर्ब के साथ क्या रहेगी बेटा, इसका पूरा सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात। नॉर्मल स्पेस नहीं है, इसको मिटा रही, इसको बताने के लिए, ठीक है। अभी देखो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वाज और वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, वाज और वर। पूरी सेंटेंस की बॉडी बनाओ इसकी, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर में आ जाओ। अब फ्यूचर में देखो विल और शैल तो आएगा ही आएगा, ध्यान से देखो। बस यहाँ पे ना एक बी आ जाता है, क्या आ जाता है, सिंपल टेंस में कोई बी आया था, नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे हमेशा फ्यूचर टेंस में विल या शैल के बाद आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे। इसे सर्कल करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना। और फिर क्या आ जाएगा भाई, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। अब क्लियर। अब इसको हिंदी में पहचान का तरीका देखो। मेन वर्ब के साथ आईएनजी इसमें तो देख लिया, और हिंदी में पहचान का रहा रही होता है, क्या लिखा हुआ मिलेगा, रहा रही। रहा रही। अब रहा रही के साथ इसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, लिखा हुआ है बनेगा, जैसे है, हो, हुई, इसमें रहा रही तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, है। इसमें भी रहा रही आएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या आएगा, था, थे, रहा, था, रही है, था, थे। फ्यूचर टेंस में क्या होता होगा, रहा रही के साथ होगा या होगी आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, होगा या होगी। इतनी बातें क्लियर है मेरी। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। यहाँ पे ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो जरा। हाँ, मैंने लिखा, पहले हिंदी में देखिए, देखो हो, हा, रहा, है, वह, हा, रहा, फिर वह, हा, रहा, होगा। जरा से ध्यान दो आप। अगर हिंदी में रहा सब में आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस हो है। प्रेजेंट में है लग गया, पास्ट में आ लग गया, और फ्यूचर में होगा। अब इसका प्रेजेंट करो, आई एम वर्किंग, आई वाज वर्किंग, आई विल बी वर्किंग, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आई एम वर्किंग, कोई नहीं, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आई वाज वर्किंग, I will be working. I will be working. आई विल बी वर्किंग। विल के साथ क्या लगता है हमेशा, बी। अगर शेल लगाते तो शेल के बाद भी आपको बी लगाना पड़ेगा। ये यहाँ मैंने इसको तो दिया ही नहीं एग्जाम्पल, पर यहाँ पे विल के बाद बी नहीं आता लगाना। आई विल बी ठीक है, देखो ध्यान। मेन वर्ब के साथ आएंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें, मतलब तीनों कंटिन्यूअस टेंस तो है। एम लग गया इसीलिए Present. प्रेजेंट, और वॉज लग गया तो Past. पास्ट, Will लग गया तो future. समझ आया। परफेक्ट टेंस में हैज और हैड इन सब के साथ, प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, हैज और हैव, क्या लगता है बेटा, Has or have. हैज और हैव, और वर्ब की कौन सी लगेगी फॉर्म, Third इसमें क्या लगेगा, Had. इसमें सिर्फ हैड रहेगा, क्या Had plus लगेगा, हैड और वर्ब की। Third form. इसमें ध्यान से सुनो, विल और शेल के साथ, Have. इसके साथ हमेशा हैव आएगा, क्या आएगा हमेशा, Have. चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ ही आप क्या लगाओगे, है। फिर वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जगह नहीं इसमें ये भी बता दी। इतना समझ आ गया अच्छे से, आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो अभी तो हिंदी में देखो, हिंदी में ना बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ लिखे हैं। चुका छुपी, चुका छुपी, दिया, दिए, दिया, दिए, बहुत सारे, ली हो गया, दी हो गया, किया, किए, सब वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर वो प्रेजेंट टेंस होगा तो इन वर्ड के बाद है लग जाएगा, क्या लग जाएगा, छुपा है, दिया है, लिया है, इन वर्ड्स पर क्या लग जाएगा,
तो बाकी मैंने ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, डब्ल्यू तो वर्ड्स लिखे हैं, उनके बाद है लग जाएगा, इनमें वर्ड्स का क्या लग जाएगा, था थे ही लग जाएगा, ठीक है। और इसमें बाकी वर्ड्स के बाद क्या लग जाएगा बेटा, वही चुका होगा या होगी। बात समझ गए मेरी। एक और बता रही हूँ, ध्यान देना परफेक्ट। मैंने बोला इसमें आपका क्या होगा, जो भी आपके सारे वर्ड्स चुका चुके दिया लिए दिया दिए ती, ठीक है, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो है लग जाएगा, वो भी लग सकता है और हूँ भी लग सकता है। अगर पास्ट टेंस होगा तो इन सारे वर्ड में से किसी एक वर्ड के बाद खाते थी लगा, वह खाना खा चुका था, वह खेल लिया था, वह काम दे अपना, उसने अपना होमवर्क टीचर को सबमिट कर दिया था, दिया के बाद क्या लग गया था, लग गया ना, फ्यूचर बनाओ, उसने अपना काम टीचर को सबमिट कर दिया होगा, होगा लग गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जमीन ऐसे सुनो, वह खाना खा चुका है, तो चुका के बाद क्या लगा है, तो मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह खाना खा चुका था, पास्ट वह खाना खा चुका होगा, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाते हैं एक बार, इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखो रहा रही तो इसमें भी आएगा। इंग्लिश में जाने का तरीका क्या है, पहले हैज और हैव आएगा, क्या आएगा, हैज और हैव प्लस बीन आ जाएगा, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, इसमें क्या आएगा, हैड प्लस बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। अब फ्यूचर वाले में विल और शेल के बाद हमेशा ही क्या आएगा, हैव आएगा, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। इतनी बात क्लियर है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज हमेशा आती है, रहा रही के साथ टाइम पीरियड आता है, आपके बाद बीच में आएगा, ठीक है। अब इसमें ना टाइम जरूर आता है, क्या आता है जरूर, इसमें टाइम, कोई भी चीज टाइम लगता है, जैसे रहा रही के साथ टाइम भी रहेगा और है रहेगा, क्या रहेगा, है, इसमें था थे थी, और इसमें वही होगा या समझते मेरी बात। एक एग्जाम्पल लेते फिर समझिए। मैंने बोला वो 10 सालों से काम कर रहा है, 10 साल टाइम पीरियड आ गया, रहा आ गया और है आ गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो 10 सालों से काम कर रहा था, 10 साल आ गया, टाइम पीरियड आ गया, रहा आ गया मतलब कंटीन्यूअस भी है, और था आ गया मतलब पास्ट में। और 10 सालों से काम कर रहा होगा, तो 10 साल आ गया मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया, रहा भी दे दिया, और क्या बोलते हैं उसको, होगा लगा दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। विल और शैल और प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, परफेक्ट टेंस में और कंटीन्यूअस टेंस में फ्यूचर वाले में हमेशा क्या लगाते हैं, हैव ही लगाते हैं। वो बीन आएगा, बीन फ्यूचर वाले में, तुम फ्यूचर में भी मैं तो कभी लगाया जाता है, चेक करते हैं, फिर हैव बीन और फिर मेन वर्ब से आईएनजी आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऑब्जेक्टिव नेगेटिव और पहले ना समझो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है, कोई बताएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव टोटल। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के दो टाइप है, एक आपका अफर्मेटिव है, एक आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसी का नेगेटिव बनाओ, मैं खाना खाएगा, नेगेटिव में। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वाले आ जाते हैं, क्या वो खाना खा रहा है, क्या वो खाना नहीं खा रहा, कुछ भी हो, ये सारे तुम्हारे क्या है, इंटरोगेटिव वाले। अगर किसी भी चीज की क्या से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, इसको समझाते हैं। ठीक है, अभी तक देखो सुनेगा ध्यान से, मैंने आपको एक डिटेलिंग बता दी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की। अब ना सिंपल टेंस में देखते हैं, कोई असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान से सुनना उसको। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का एक ही तरीका होता है, आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, जैसे हमारा वॉज पर, उसके बाद नॉट एट वर्ड, क्या कर दोगे, सिंपल सी बात बता रही, छोटी छोटी बातों को याद रखोगे तो नेगेटिव सेंटेंस बड़े आराम से। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। लेकिन सिंपल टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए उसका, डज का, और किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, डिड का। कौन सा सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव, ठीक है। अब डू और डज, प्रेजेंट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट टेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का। बात समझ आ गई। और एक और चीज, फ्यूचर टेंस में विल के बाद ही नॉट लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं विल के बाद। अब ये डू आता है आपका प्लूरल के लिए, डू किसके लिए आता है, और डज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, और डिड किसके लिए आता है, दोनों, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए।
इतनी बात हो जाएगी कि एग्जांपल देके बताते हुए समझो सिंपल टेंस का नेगेटिव करना है। बाकियों में तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इस के बाद नॉट लगा दो, एम के बाद नॉट लगा दो, आर के बाद नॉट लगा। लेकिन इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डू, डज और डिड का। ध्यान से देखो प्रेजेंट टेंस में इनका इस्तेमाल करना है डू का या डज का। डू किसके लिए था? प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए था? सिंगुलर के लिए। मैंने लिखा ही वह नहीं खाता है। वो नहीं खाता है। पहले पहचानो ये कौन सा Does he सिंपल eat? प्रेजेंट तो है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता लगा कि क्या लगा पड़ा? और नेगेटिव है। कैसा है? अब ध्यान से देखो कि अब नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा? डज या डिड लगाना पड़ेगा। सिंगुलर है ही तो ही के लिए क्या आएगा? डू या डज। मैंने तो प्रेजेंट टेंस में तो डू या डज लगाई, और मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस के लिए क्या आएगा बेटा? डू या डज है। ये किसके लिए आ रहा है? प्रेजेंट टेंस। और ये किसके लिए आ रहा है? पास्ट टेंस। तो ही डज नॉट ईट। अगर ये पास्ट में होता वो नहीं खाया तो क्या हो जाता? ही डिड नॉट ईट। और यही फ्यूचर टेंस में तो क्या बन जाता? He did not। क्या आपको इसके नेगेटिव समझ आ गए सारे? अब इसके नेगेटिव क्या? कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव क्या? ध्यान से सुनना और समझना। हमें क्या करना था? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना था? नॉट लगा देना था। बात याद है? हमें नेगेटिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सबका नेगेटिव से समझो। ध्यान इस एम आर लगता है प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट के लिए क्या लगाना है? इसे मार था, और पास्ट के लिए क्या था? वॉज और वर, और फ्यूचर के लिए विल या शैल, और बी भी लगाना। ठीक है। अब सुनो यहाँ ध्यान से। मैंने लिखा वह खाना नहीं खा रहा है। ये क्या लिखा है? वह खाना नहीं खा रहा है। ठीक? पहले पहचान हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है बेटा? ये रहा लगा है और साथ में क्या लगा पड़ा है? अगर यहाँ था आता तो ये पास हो जाता, अगर हुआ होता तो क्या हो जाता? ये तो यहाँ बनाओ ही। अब ये सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ क्या लगता है? ये सिंगुलर के साथ लगता है, कि आई के साथ लगता है, और ये सिंगुलर के साथ लगता है। तो इस एम में से क्या आएगा? इज। अब मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो? ही इज। और मेन वर्ब के साथ क्या आएगी? Eating food. डन। इसका पास्ट टेंस करोगे क्या करोगे? वॉज की जगह पे क्या लगा दोगे? वॉज नॉट ईटिंग करूंगा तो क्या बन जाएगा? He will not. He will not Be eating. क्योंकि विल की बात नॉट ना आए तो बी बस शिफ्ट हो जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना। He will not be eating Food. डन। इसका पास्ट टेंस कैसे करोगे? He was eating। अब ये परफेक्ट में भी वही है सेम। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब में लगती क्या है? हैज, हैव और हैड लगती है, और हैड लगती है। ये दोनों लगता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और ये दोनों लगता है, ये लगता है पास्ट टेंस के लिए। हैज आता है आपका सिंगुलर के लिए, और हैज आता है आपका, और हैड किसके लिए आता है? स्टार्ट करें। मैंने एक सेंटेंस बोला वह नहीं खेल चुका है। वह नहीं खेल चुका है। He has not played. He has not played. ये लगेगा He has not played. ही के साथ। अब ही प्रेजेंट टेंस में है ना, Has। तो हैज या हैव आएगा। Has। और सिंगुलर के लिए क्या आता है? हैज की हैव। क्या आता है? ही हैज नॉट Played. प्लेड। वर्ब की Third form. अच्छा एक चीज रह गई बतानी। जब क्या? सिंपल प्रेजेंट में ना, सिंपल प्रेजेंट में जब भी अफर्मेटिव वाला सेंटेंस रहता है, सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव आप आता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप एस और एस का प्रयोग करोगे। मतलब जैसे मैंने बोला वह खाता है, तो वह सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं है, तो ही ईट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर वे खाते हैं होगा तो दे ईट होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगाते, तो किसके साथ लगाते हैं? Singular के साथ। अब उस पे आ जाए सॉरी इसमें हेल्पिंग हो दोगे एक क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। अब यहाँ ध्यान देना जरा, मैंने लिखा वह सुबह से नहीं खेल रहा हो, नहीं खेल रहा लग गया और है लग गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो ये है, प्लस टाइम दे दिया है। क्या दे दिया? इसलिए ये परफेक्ट। क्या है ये? और कौन सा वाला? प्रेजेंट। कौन सा वाला? अब इसका जरा बनाओ इसी तरह ही। He has अब सिंगुलर है इसलिए क्या देगा बेटा? है। अब मैंने बोला था
हैज की बात नॉट लगा Not दो, been, हैज नॉट been, बीन लगता है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। since किस टाइम morning. पीरियड है तो सीज ऑफ का प्रयोग है, फॉर लगता है आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सीज को लगता है एक फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट इन टाइम। तो सुबह एक पॉइंट इन टाइम है, Since अगर 10 साल morning. 20 साल आ जाए तो आप 4 लगा दो। प्लेइंग सीज कोई दिक्कत। पास्ट टेंस में यही क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा, और फ्यूचर टेंस में ही विल नॉट हैव बीन। आपको नेगेटिव बनाना आ गया सबका अच्छे से एकदम। अब हम इंटेरोगेटिव बनाना सीखने वाले हैं। हमने नेगेटिव कर लिया, अब हम इंटेरोगेटिव सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इंटेरोगेटिव बनाने के बेटा 2 तरीके होते हैं। कौन से तरीके होते हैं? 2 ही तरीके। कौन से तरीके बताते हैं? एक बनाते हैं वो आप हेल्पिंग ऑप्शन, और एक होते हैं डबल। ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ और ना में मिल जाता है वो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। क्या तुमने खेला? हाँ और ना में जवाब दे सकते हो, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है। उसके हमेशा स्टार्टिंग में आपको क्या लगा मिलेगा? क्या लगा मिलेगा? क्या। अगर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के क्या आ जाए मतलब वो हेल्पिंग वर्ब वाला है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्या है, कैसे है, सब समझ आएगा। कंटिन्यूअस वाला होगा, उसमें तुम क्यों खेल रहे हो? क्या आप उसको हाँ ना में जवाब दे सकते हो? आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इसलिए खेल रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है खेलने का, ठीक है, या मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं खेल रहा हूँ। लेकिन जिसमें आप डायरेक्टली हाँ और ना, इसलिए इसको यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। बात समझ आ गई मेरी? तो मैंने 2 सेंटेंस लिखे, ध्यान से देखो। क्या वह खा रहा है? एक मैंने लिखा क्या वह खाया, और मैंने दूसरा लिखा हुआ क्यों खाया। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आगे आ गया, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन कौन सा वाला है? इसका जवाब हाँ ना में दे दोगे, हाँ वह खाया। क्या वह क्यों सोया, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब ये WH वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आया कौन सा कैसे क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपका जो भी सिंपल सेंटेंस चल रहा है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे, जैसे ही इज वर्किंग तो इज क्या होगा, ही के आगे आ जाएगा। ही वाज वर्किंग तो वाज क्या होगा, उसके आगे ले आना। अब मैंने बोला ही हैज बीन वर्किंग, हैज कहाँ जाएगा, उसके आगे। जब भी बोले कि क्या वह खेल रहा है, पहले आपको पहचानना पड़ेगा टेंसेस का टाइप। समझो मेरी बात ध्यान से, पहले जब तक आप टेंसेस का टाइप नहीं पहचानोगे तब तक आप इंटेरोगेटिव नहीं बना पाओगे। WH के बनाने के कुछ 3 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हेल्पिंग वर्ब वाला, अब इधर देखते जाओ ध्यान से। मैंने लिखा क्या खाता है, क्वेश्चन दिखा, इसको देखो क्या हुआ, खेल रहा है। सेम क्या हुआ, खा रहा है। क्या हुआ, खा चुका है। अगर प्रेजेंट आ जाएगा तो आप पास और फ्यूचर खुद ही कर लोगे ना। क्या हुआ, सुबह से आप समझे। मैंने बोला अगर वह खाता है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ क्या को आप ढक दो तो ये सिंपल प्रेजेंट कौन सा है, और ये लग गया तो मतलब सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव। बात क्लियर? अब यहाँ पे क्या आगे आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे आ गई है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होती तो किसका इस्तेमाल करोगे? तो इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? डज और डिड का। ध्यान से देखो, डू आता है प्लूरल के लिए, डज आता है सिंगुलर के लिए, ये दोनों के लिए आता है, और ये दोनों आता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और ये आता है पास्ट टेंस में। बहुत सारी बात है आपको तो याद भी होती है। इसका बनाओ, पहले सिंपल बनाओ। क्या बनाओगे? पहले सिंपल सेंटेंस, ही ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सिंपल प्रेजेंट है और एस और एस लगेगा, इसलिए ही ईट्स हो जाएगा। और अब ना जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो एस और एस वाला रूल नहीं लगाते, इसीलिए एस को आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो डू आएगा कि डज आएगा? डज को आगे ऐड कर दो, डज। अब मैंने लिखा क्या हुआ, खाया, पास्ट टेंस होता, अभी ही ईट लिखते, क्या लिखते? अब एक और चीज याद रखो, हमेशा वैसे बेस में ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट। और डिड भी तो आएगा, डिड ही बता रही ना, तो डिड ही ईट आ जाएगा। आप लोगों को देखिए, आपने बोला था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन डू, डज और डिड और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या बोला, जब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलते हैं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस में लगनी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, और ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, इसके लिए है। लेकिन जैसे आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हो तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? क्या हुआ, खाया,
टेंस हो गया और इंटेरोगेटिव प्रेजेंट आ गया। समझ गए मेरी बात? फ्यूचर में बस विल आ गया है। क्या आ गया रहेगा? ही विल ईट, विल ही ईट। हाँ, पूछना है। ठीक है, अब इधर देखो, क्या वह खा रहा है, तो पहले क्या को भूल जाओ, तो क्या बनेगा? ही इज ईटिंग। अब हेल्पिंग वर्ब वाला है ना, इज क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा ना, Is he eating? इज ही ईटिंग। इसका पास्ट टेंस बनाओ, Was he eating? was he eating। फ्यूचर टेंस Will he eating? Will he eating? Will he eating? बी बी इसको परफेक्ट बनाओ। ये अपनी बी है, इसको बी हैज Has he eaten? ईटन, Eaten. बी हैज ईटन। अब हैज क्या बनेगा? Has he eaten? हैज ही। अब फ्यूचर में वही विल Will he ही विल हैज we will have be eaten? ही विल ही हैज ईटन। ठीक है, अब इसमें ना क्या को भूल जाओ, ही He हैज has बीन been ईटिंग eating सिंस since मॉर्निंग। morning. हैज क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? Has he been eating since morning? बात समझ आ गई? पास्ट में ऐड आ गया था और फ्यूचर में फिर क्या आ गया था? बात समझ आ गई? अब WH वाले को क्या तरीका समझो, ये WH के 3 सेंट। पहले जो भी सेंटेंस है उसे क्वेश्चन वाले को ठोको। जैसे आप क्या ठाक रहे थे ना, मैंने बोला वह क्यों खाता, वह क्यों खाता है, मैंने लिखा क्वेश्चन वह। अब देखो उसे बीच में आ रहा है क्यों, कहाँ, कब, कैसे। वह क्यों खाता, ध्यान से, वह क्यों खाता है। तो वह क्यों खाता है, इस क्यों को भूल जाओ, मतलब ये WH वाला। कौन सा वाला है? WH को करने का 3 तरीके। पहले इसका सिंपल सेंटेंस बनाओ, पहले इसका अडर्टिव वाला बनाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर दो, और तीसरा स्टेप क्या है? WH फैमिली को ऐड कर दो। कैसे करना है ध्यान दे। पहले तो टेंस पहचानो कौन सा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज होता, क्यों को भूल जाओ, क्या बनेगा? ही इट्स बनेगा। अब इसका हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन क्या बनेगा? डज या डिड लगा देंगे। अब प्रेजेंट टेंस में है तो ट्रू और डज लगना चाहिए, लेकिन डज लगेगा। सिंगुलर प्लस रहता है डज ही ईट। अब इधर बताओ क्या है? क्यों? क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। व्हाई आगे इधर Why व्हाई। does he? और आई मेरी बात 3 स्टेप क्या थे। अब ना ध्यान से देखो, मैं कोई सा भी सेंटेंस देती हूँ, 4-5 एग्जांपल समझ लेते हैं। ध्यान से देखना। ये देखो, मैंने लिखा वह क्यों सोया, वह कहाँ खेल रहा। टेंस पहचानना पड़ेगा। टेंस पहचानो कौन सा? वह क्यों सोया, वर्ब के साथ आप ही मात्रा रखिए। मतलब सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? रहा, रही, छुआ छुई तो नहीं आ रहा, मतलब कॉन्टिन्यूस परफेक्ट तो नहीं, सिंपल ही होगा। सिंपल हमारे पास है, तो वह सोया क्या बनता? ही स्लेप्ट बनता। इसका इंटेरोगेटिव बना हेल्पिंग वर्ब। Did he आप देखो, आप स्लैप लिखोगे पर स्लैप गलत मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जब आप डिड लगाओगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट वाला, वो पास्ट। सिंपल बनाओगे तो ही स्लैप्ड होगा। जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देते हैं? फर्स्ट। अब क्यों की लेके आएगा? बाय, आगे ऐड करो। इसे पहचानो कौन सा टेंस है? रहा आ रहा है और ले आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है बेटा? चलो कहाँ को भूल जाओ। He is playing. ठीक है, अब इज क्या होगा? आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। इज ही प्लेइंग। अब कहाँ से निकला? वेयर इज ही। और एग्जांपल देखो, वह कहाँ सो चुका है। क्या बोला मैंने? वह कहाँ सो चुका है। टेंस पहचानना आना चाहिए, नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत है। वह कहाँ सो चुका है। Where has he? Where has कहाँ को भूल जाओ? He has sleep। sleep की क्या होती है? तो सो मसला है। He has lost। ठीक है, अब इसका पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन आएंगे तो हैज कहाँ जाएगा? आगे हैज ही lost? अब बताओ कहाँ ऐड करोगे? कहाँ आगे ऐड करोगे? तो वेयर आ जाएगा। क्या जाएगा? हमें ओरल कुश्ती बताएं। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है? मैं
क्यों रो रहा हूँ। पहले मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों को बोल जाओ, आई एम क्राइंग, है ना। अब एम क्या होगा, आगे आ जाएगा एम आई क्राइंग। अब क्यों के लिए क्या वाई आगे आ जाएगा, आई एम आई क्राइंग। कोई दिक्कत, किसी को डायरेक्टली नहीं करना ऐड, मत करो डायरेक्टली ऐड, लेकिन कुछ को तीनों स्टेप के हिसाब से करो तो तीनों स्टेप के हिसाब से ऐड कर लेना। परफेक्ट टेंस का फिर से बता रही हूँ, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में हमेशा हैव लगाना, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। और एक और जो दो बातें याद रखनी है, यही याद रखनी है कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको हमेशा सिंगुलर या प्लूरल का हैव लगाना है। और दूसरा एक सिंपल टेंस का रूल याद रखो कि जब भी सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, कौन सा सेंटेंस रहेगा, इसमें आपको अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको एस और एस लगाना है। और एक और बात, सिंपल पास्ट टेंस में जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, रेडी के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए तो हमारा उसका मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही बन जाती है। तो मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्ब के हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट। तो यहीं पे हमारा टेंसेस का पूरा ये वन शॉट हो गया।